आज की कहानी एक हॉस्टल के ऊपर है। रात का अंधेरा पूरे हॉस्टल में फैल चुका था। ये कहानी है एक ऐसे हॉस्टल की जहां शहर के कई बड़े कॉलेज के छात्र रहते थे, लेकिन इस हॉस्टल का एक कमरा नंबर 13 हमेशा बंद रहता था। हॉस्टल के चौकीदार मामा के अलावा शायद ही किसी ने उसे कभी खुलते देखा हो। कहा जाता था कि उस कमरे में कुछ अजीब घटित हुआ था और तब से उसे बंद कर दिया गया था। नए छात्रों को इस कमरे की कहानी सुनाई जाती थी, लेकिन वो इसे सिर्फ मजाक समझते थे। एक दिन 3 दोस्त करण, राज और निशा हॉस्टल की छत पर बैठे थे। करण ने अचानक पूछ लिया, यार ये कमरा नंबर 13 में क्या है? निशा ने हंसते हुए कहा, अरे करण, तू भी ना, ये सब अफवाहें हैं। मामा सबको डराने के लिए कहानियाँ सुनाते रहते हैं। राज थोड़ा डरपोक था, लेकिन उसने भी कहा, हाँ मुझे भी नहीं लगता कि यहाँ ऐसा कुछ होगा। पर उस रात करण ने निर्णय लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने अपने दोस्त को चुनौती दी, चलो आज रात हम उस कमरे में जाकर देखेंगे कि असल में क्या है। निशा और राज पहले तो मना किए, पर करण की जिद के आगे उन्होंने हाँ कर दी। रात का वक्त था और सारे छात्र अपने अपने कमरों में सो चुके थे। करण, राज और निशा धीरे धीरे उस बंद कमरे की ओर बढ़े। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर करण ने थोड़ा जोर लगाकर दरवाज़ा खोला और तीनों अंदर चले गए। कमरे के अंदर घना अंधेरा था। अचानक कमरे की एक दीवार पर अजीब से चिन्ह उभरने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। जैसे ही निशा ने दीवार के पास जाकर उसे छुआ, तभी एक ठंडी हवा का झोंका पूरे कमरे में फैल गया। दीवार से एक महिला की हल्की सी छवि उभरने लगी। वो काले कपड़ों में थी और उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं। तीनों के हाथ पांव सुन्न पड़ गए थे। निशा ने चिल्लाने की कोशिश की, पर उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई। तभी वो महिला धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। करण ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो? महिला ने हल्की आवाज़ में कहा, मैं इस हॉस्टल की पूर्व छात्रा हूँ। मेरा नाम सविता था, पर अब मैं यहाँ भटक रही हूँ। उन्होंने पूछा, लेकिन क्यों? सविता ने उन्हें बताया कि वो हॉस्टल में पढ़ाई के दौरान मारी गई थी। हॉस्टल के ही एक अन्य छात्र ने उसे धोखा देकर उसकी जान ले ली थी और तब से उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। उसकी आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक उसे मिलता। सविता की आत्मा ने तीनों से मदद मांगी। उसने कहा, मुझे उस लड़के का नाम मालूम नहीं, लेकिन अगर तुम मेरे हत्यारे को ढूंढने में मेरी मदद कर सको तो मैं हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगी। करण ने सोचा कि भले ही ये असंभव सा लग रहा है, लेकिन अब वो इस सच्चाई का हिस्सा बन चुके हैं। अगले दिन तीनों दोस्तों ने उस लड़की की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने पुराने रजिस्टर देखे, हॉस्टल के पुराने चौकीदार से पूछताछ की और कई छात्रों से बात की। अंत में उन्हें पता चला कि वो लड़का अब एक मशहूर बिजनेसमैन बन चुका था। उसका नाम था विकास कपूर। करण, राज और निशा ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने विकास को एक पुराने छात्र रियूनियन के बहाने से बुलाया। रात के समय विकास हॉस्टल में आया और जैसे ही उसने कदम रखा, पूरे हॉस्टल में बिजली चली गई। अंधेरा छा गया और एकदम सन्नाटा। तभी सविता की आत्मा ने उसे घेर लिया। विकास कांपते हुए खड़ा था। सविता ने पूछा, तुम्हें याद है तुमने मेरे साथ क्या किया था? विकास चीखते हुए कहने लगा, नहीं, ये सब झूठ है, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन सविता की आत्मा को अब न्याय मिलना था। धीरे धीरे विकास की चीख शांत हो गई और अचानक एक रोशनी की चमक आई। सविता की आत्मा शांत हो गई और उसने करण, निशा और राज को धन्यवाद दिया। उसके बाद उसने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कर दिया। इस घटना के बाद हॉस्टल में सब कुछ बदल गया। कमरा नंबर 13 हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन करण, निशा और राज ने उस कमरे के बाहर एक छोटा सा दीप जलाने का नियम बना लिया ताकि सविता की आत्मा को शांति मिले। ये कहानी रहस्य, डर और एक अद्भुत चमत्कार से भरी हुई थी। जब जब इस हॉस्टल का नाम लिया जाता, सब सविता की आत्मा और उसके न्याय की बात करते। आखिर में, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।